अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। खुशामदीद आपके अपने चैनल तहज्जुद मिरेकल पे। यहाँ आपको कुरान और हदीस की रोशनी में हिदायत, वज़ाइफ और रूहानी तरक्की के लिए कीमती बातें मिलेंगी और साथ ही मिरेकल स्टोरीज भी मिलेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि नई वीडियोस आप तक हर वक्त पहुँचे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मुझे दुआओं में याद रख रहे होंगे। मेरी फैमिली को आप सब मेरी दुआओं में याद है। आज हम एक ऐसे अनमोल तोहफे के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हर मुसलमान के लिए अल्लाह पाक की तरफ से एक अजीम इनाम है। ये तोहफा है अल्लाह की रहमत का खजाना है जो हर वक्त, हर जगह, हर शख्स के लिए खुला है। इस खजाने को पाने के लिए हमें किसी मुश्किल अमल की ज़रूरत नहीं, बस एक छोटा सा कलमा है जो हमारे दिल से निकलता है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे कलमात की जो अल्लाह की रहमत का खजाना है। वो कलमा है अस्तगफिरुल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं बल्कि एक पूरा असर दुआ है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले आती है। सुबह हो या शाम, दुख हो या सुख, जब भी हम अस्तगफिरुल्लाह कहते हैं हम अपने रब से राब्ता जोड़ते हैं। इसका मतलब है अल्लाह मुझे माफ़ फरमा। जब हम ये कलमा अपनी ज़बान से निकालते हैं तो हमें अपने दिल की गहराइयों से अल्लाह से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रहे होते हैं। ये एक ऐसी सदा है जो सीधा अर्श तक पहुँचती है और अल्लाह पाक अपने बंदों की मग़फ़िरत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इस्लाम में अस्तगफिरुल्लाह की बहुत बड़ी अहमियत है। कुरान और हदीस में कई जगह इस कलमे की फजीलत बयान की गई है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दिन में कई मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह कहा करते थे। क्या आपके बाल झड़ रहे हैं, रूखे, बेजान और पतले हो गए, कोई भी तेल असर नहीं कर रहा? तो आपकी प्रॉब्लम का सलूशन है मिरेकल हेयर ऑयल। एक बेहतरीन नुस्खा जो बालों को मजबूत करे, गिरते बालों को रोके और जड़ों से मजबूत करे। मिरेकल हेयर ऑयल के फायदे: जड़ों को मजबूत बनाए, बालों को घना, मुलायम और चमकदार बनाए। रोजाना सिर्फ चंद बूंदे मिलाएं और फर्क खुद ब खुद महसूस करें। ऑर्डर देने के लिए अभी राब्ता करें +919546078833। मिरेकल हेयर ऑयल, बालों की खूबसूरती का राज। ताकि अल्लाह की रहमत और माफ़ी हासिल हो। ये हम सब के लिए एक मिसाल है कि हम भी अपनी ज़िंदगी में इस कलमा को आम करें। ये गुनाह से तौबा का ज़रिया। हर इंसान से गलती होती है लेकिन सबसे बेहतरीन बंदा वो है जो अपनी गलती का एहसास करके अल्लाह से माफ़ी मांगता है। अस्तगफिरुल्लाह कहना हमारे दिल को नर्म करता है, हमें अपनी कमज़ोरी का एहसास दिलाता है और हमें बेहतर इंसान बनाता है। अस्तगफिरुल्लाह कहने से अल्लाह पाक हमसे राज़ी होते हैं। जब बंदा अपने रब से माफ़ी मांगता है तो अल्लाह उसकी तरफ नरम की नज़र से देखता है। इससे न हमारी गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि हमारा दिल को सुकून मिलता है और ज़िंदगी में एक नई रोशनी आ जाती है। हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है। अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अल्लाह हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करते हैं, हमारे घरों में खुशियाँ भर देते हैं और हमारे रिश्तों में मोहब्बत और इत्तेफाक पैदा होता है। ये एक ऐसा अमल है जो हर पहलू में बेहतरी लाता है। मुश्किलात आसान हो जाती है। ज़िंदगी के सफ़र में कई दफ़ा हम परेशान के शिकार हो जाते हैं, लेकिन जब अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करते हैं तो अल्लाह पाक हमारी मुश्किलें दूर कर देता है। हर अंधेरा रोशनी में बदल जाता है और हर परेशानी आसानी में तब्दील हो जाती है। हम सब से गलतियाँ होती हैं, कभी जानबूझकर, कभी अनजाने में। इंसान की फितरत है कि वो भूल करता है, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी वैसी है कि वो हर चीज़ गलती को माफ़ कर सकता है। हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों का इजहार खुले दिल से करें और अल्लाह से सच्चे दिल से माफ़ी मांगे। अस्तगफिरुल्लाह कहकर हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं। ये एक ऐसा अमल है जो हमें अल्लाह के करीब करता है और हमारे दिल को पाक करता है। हर दफ़ा जब हम ये कलमा कहते हैं हम अपने रब की तरफ रुजू होते हैं और उसकी रहमत की उम्मीद रखते हैं। अपने गुनाहों से तौबा करते हैं। तौबा का मतलब है अपनी गलतियों पर शर्मिंदा होना और दोबारा वो गलती ना करने का इरादा करना। अस्तगफिरुल्लाह कहना इस इरादे को मजबूत बनाता है और हमें अपने अमल की बेहतरी की तरफ ले जाता है। अल्लाह पाक गफूरुर रहीम है, वो सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है और सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। उनकी रहमत हर चीज़ पर हावी है
اور ان کا معاف کرنا ان کی سب سے عظیم صفت۔ وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، چاہے ہم کتنی بھی دفعہ غلطی کریں۔ اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ پاک ہمیشہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ ان کی رحمت کا ثبوت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی نا امید نہیں کرتا۔ استغفر اللہ ہماری زندگی بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ کلمہ نہ صرف ہمارے گناہ دھوتا ہے بلکہ ہمارے حالاتوں کو بہتر بناتا ہے۔ جو انسان اپنی زندگی میں استغفر اللہ کا عمل کرتے ہیں ان کی زندگی میں اللہ کی طرف سے نئی امیدیں، نئی راہ کھل جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرنا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی، کام کرتے ہوئے، رات سے سونے سے پہلے ہر لمحہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے استغفر اللہ کرنا چاہیے۔ یہ عمل ہمارے دل کو صاف کرتا ہے، زندگی کو روشن کرتا ہے اور ہمیں اللہ کی رحمت کا خزانہ حاصل کر سکیں۔ آج کل محبت کی شادی میں کئی مشکلات آتی ہے۔ جب دو لوگ اپنی زندگی ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو انہیں صرف اپنے جذبات کا نہیں بلکہ سمجھ اور فیملی ایکسپیکٹیشن کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ہر طرف سے ان پر دباؤ ہوتا ہے اور کئی دفعہ یہ سفر آسان نہیں ہوتا۔ گھر والے راضی نہیں ہوتے، ان کی اپنی سوچ، اپنی امیدیں ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انہیں لگتا ہے کہ ان کا بچہ غلط فیصلہ کر رہا ہے یا پھر ان کی عزت پر کوئی اثر پڑے گا۔ اس وجہ سے اکثر گھر کا ماحول بہت ٹینشن والا ہو جاتا ہے۔ رشتہ داروں کی باتیں سننی پڑتی ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ سوچ کر کئی لوگ اپنے دل کی بات دبا لیتے ہیں۔ ہر طرف سے تنقید ملتی ہے اور کبھی کبھی یہ باتیں دل کو چوٹ پہنچاتی ہے۔ ایسے میں استغفر اللہ کا سہارا لیں۔ جب زندگی کی راہ مشکلیں ہو جائیں، جب ہر طرف سے نا امید ہو تو اللہ کی طرف رجوع کرنا سب سے بہتر ہے۔ استغفر اللہ کہنا صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک احساس ہے کہ ہم اپنی کمزوری کو مانتے ہیں اور اللہ سے مدد چاہتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرے کہ وہ آپ کی مشکلیں آسان کرے۔ ہر دعا میں ایک امید ہوتی ہے، ایک یقین ہوتا ہے کہ اللہ سب کچھ سنتا ہے۔ جب ہم دل سے مانگتے ہیں تو اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کئی بار ہم اپنی خطاؤں کی وجہ سے مشکلوں میں گھر جاتے ہیں۔ زندگی میں ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، لیکن سب سے ضروری اپنی غلطی کو سمجھنا اور اس پر ندامت محسوس کرنا۔ یہ ندامت ہی ہے جو ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ محبت میں رکاوٹ بھی ہماری وجہ سے آ سکتی ہے۔ کبھی ہم اپنی غلطیوں کو نہیں مانتے یا پھر اپنے ایگو کی وجہ سے رشتے کو دور کر دیتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے گناہوں کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ ہماری مدد کرتا ہے۔ استغفر اللہ کہہ کر ہم اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یہ لفظ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، غلطی کرتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتے۔ ہر دفعہ جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں ہم اپنے دلوں کو ہلکا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب ہم اپنی کمزوری کو مانتے ہیں اور اللہ سے سچے دل سے مدد مانگتے ہیں تو وہ ہمیشہ سنتا ہے۔ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے، بس ہمیں اس پر یقین رکھنا ہے اور اللہ اپنے بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے۔ جب ہم صبر اور یقین کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں تو وہ ہماری مشکلیں آسان کر دیتا ہے۔ ہر اندھیرا ایک روشنی میں بدل جاتا ہے، بس ضرورت ہے یقین اور صبر۔ اپنے رشتے، اپنی زندگی اور اپنے مشکلات اللہ کے حوالے کر دیں۔ استغفر اللہ کا عمل اپنا کر اپنے دل کو صاف رکھیں اور یقین رکھیں کہ ہر مشکل کا حل اللہ کے پاس ہے۔ یہ یقینی ہے جو انسان کو مضبوط بناتا ہے اور ہر مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ آج آپ کے لیے لائی ہوں محبت میں کامیاب کا خاص وظیفہ۔ ہر کسی کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ ضرور آتا ہے جب ہم چاہتے ہیں کہ ہماری محبت کامیاب ہو جائے، ہمارے رشتے مضبوط ہو جائیں اور ہماری دعا قبول ہو جائے، لیکن اکثر ہم سمجھ میں نہیں آتا کہ اس سفر کو آسان کیسے بنائیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی روشنی طریقے بتاؤں گی جو نہ صرف آپ کے دل کو سکون دیں گی بلکہ آپ کی زندگی میں خوشیاں بھر دیں گی۔ بس ضرورت ہے سچے دل سے کرنے کی۔ جب آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ سٹونز اور انسانوں کا تعلق صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ یہ بیش قیمتی اللہ کی بنائی ایسی نایاب شے ہے جس میں اللہ نے کچھ اثرات رکھے ہیں جو ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے، جیسے قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت نمبر 22 میں ہے، ان دونوں سمندروں سے موتی اور مرجان نکلتا ہے۔ سورہ رحمان کی آیت 58 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، گویا وہ لال اور مرجان موتی ہے
और तुम अपने रब की कौन कौन सी रहमत को छुटलाओगे। और सूरह वाकिया आयत नंबर 23, जैसे छुपे रखे हुए मोती। तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए अपने दिल को साफ रखें, किसी के लिए बुरा ना सोचें और हमेशा पॉजिटिव सोच रखें। दुआ में ताकत है और जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह आपकी सुनता है। पहला वजीफा, हर नमाज के बाद 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिल व अतूबु अलैहि पढ़ें। इससे ना आपके सिर्फ गुनाह माफ़ होते हैं बल्कि आपके दिल को सुकून मिलता है। अस्तगफिरुल्लाह करने से इंसान की ज़िंदगी में बरकत आती है और रिश्ते में भी मिठास पैदा होता है। हर नमाज के बाद ये अमल लाजमी करें, चाहे दिन हो या रात। दूसरा वजीफा, जुमे के दिन 1000 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें। जुमे के दिन बहुत फजीलत वाला है और इस दिन की गई दुआ जल्दी कबूल होती है। इस्तग़फ़ार से इंसान की रूह पाक होती है और वो उसके रिश्ते भी मजबूत होते हैं। इस दिन अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए और अपने प्यार के लिए ज़रूर दुआ करें। इन वजीफ़ों को करते वक्त आपने मकसद को जहन में रखना है। अपने दिल की बात अल्लाह के सामने रख दें और यकीन रखें कि वो आपकी सुन रहा है। विजुअलाइजेशन भी बहुत ज़रूरी है, यानी इमेजिन करना। अपने रिश्ते को बेहतर होता हुआ सोचिए, अपने प्यार को मजबूत होता हुआ महसूस कीजिए। ये अमल आपको हिम्मत और उम्मीद देगा। अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ करें, अपनी हर दुआ में शुक्र अदा करने की कोशिश करें और अपने रिश्ते की बेहतरी के लिए हमेशा दुआ करते रहें। दुआ में असर है और जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो अल्लाह आपको बेपनाह खुशियाँ देता है। इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में आसानी होगी। अल्लाह पर भरोसा रखें, अपनी कोशिश जारी रखें और इन वजीफ़ों को अपनी ज़िंदगी का ख़ास हिस्सा बना लें। हर दिन, हर दुआ, हर अमल आपको अपने मकसद के करीब ले आएंगे। अल्लाह आपकी मोहब्बत को कामयाब करे, आपके रिश्ते को मजबूत करे और आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दे। आमीन सुम आमीन। कई लोगों ने अस्तगफिरुल्लाह की बरकत से अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल की है। आइए आपको ऐसी कुछ स्टोरी सुनाती हूँ जिनसे आपको बहुत हिम्मत मिलेगी जब दुआ में शामिल हुआ अस्तगफिरुल्लाह। पहली स्टोरी कुछ यूँ है। एक सिस्टर ने मुझे बताया कि वो एक लड़के से मोहब्बत करती थी और उनसे शादी के लिए बहुत परेशान थी। मैंने उस सिस्टर को अस्तगफिरुल्लाह का विर्द करने के लिए बताया। वो रोज़ाना वजीफ़ा करती थी और पूरे यकीन से करती थी। कुछ ही दिन में उनके घर वाले का दिल ही चेंज हो गया और उनकी शादी हो गई। आप में से जिसको भी लव मैरिज के लिए अस्तगफिरुल्लाह का मेथड पूछना है वो व्हाट्सएप पे मुझे यशीज़ा सिस्टर से मैसेज कर सकते हैं। चलिए जी, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।